जहानाबाद के मखदूमपुर थाना अंतर्गत जनकपुर गांव में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया है। आपको बताते चले कि मखदूमपुर थाना के धरनई पंचायत अंतर्गत जनकपुर गांव में बिरजन दास के 9 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार एवं राजन दास के 10 वर्षीय पुत्र साजन कुमार, जो दोनों आपस में अपना चचेरा भाई है, दोनों गाँव में ही खेल रहा था। खेलने के दौरान पैर हाथ नेट जाने की वजह से दोनों बच्चे तालाब में धोने चले गए थे। तालाब में पानी ज्यादा रहने की वजह से बच्चे गहराई में चले गए, जिससे डूबने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। आसपास के लोगों की नजर जब तक पड़ी तब तक बहुत देर हो चुका था। परिजन एवं ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया और तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखने के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों के डूबने की सूचना जैसे ही मखदूमपुर थाने के पुलिस को हुई, घटना स्थल पर पहुंचकर मखदूमपुर थाना के पुलिस दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हेतु शव को परिजन को सौंप दिया गया है। एक ही घर के 2 बच्चों के डूबने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। साथ ही साथ पूरे गाँव वासी यह घटना सुनकर स्तब्ध है। जिसे इन लोग खेल रहा था, खेलते खेलते मतलब नेट टूट गया तो पैर धोने के अच्छी से गया कैरम में, वहाँ पे तालाब जैसा खता हुआ है, जेसीबी का मतलब खता हुआ गबड़ा है, उसी में पैर गिर गया और पानी ज़्यादा था, इसमें डूब गया। तो कैसे पता चला आप लोगों को? तो वहाँ पे और कुछ लोग थे साइड में, देखे बाद में तो हल्ला हुआ, फिर हम लोग सब परिवार वहाँ पे जुटे, गाँव घर के सब जुटे, ढेर सारे आदमी, उसे फिर निकाल कर फिर। ये जो दोनों लड़का डूबा है कौन है, क्या नाम है लोगों का? एक का नाम है उसका साजन कुमार नाम है, उनके पिता का नाम है राजन दास, और दूसरा का गोलू नाम है, उसका पिता का नाम है बिरजन दास। दोनों कौन है आपस में? दोनों राजन और बिरजन दोनों अपना भाई है, सगा भाई, एक ही घर का दोनों लड़का है। तो दोनों सगा भाई है? चचेरा भाई? दोनों चचेरा भाई हो गया, मतलब इनके पिताजी दोनों सगा भाई हो गया अपना। अच्छा, इनके पिताजी जो दोनों सगा भाई हो गए। विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद जिले में विभिन्न सड़क मार्गों पर वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में ओखरी से नालंदा जाने वाली सड़क मार्ग पर ओखरी ओपी के पुलिस के द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक के डिक्की से 6 लाख रुपया पुलिस ने बरामद किया है। बरामद किए गए 6 लाख रुपया की गिनती कर पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार यह चुनाव के मौसम में पैसा को कहां लेकर जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने जब्त किए गए पैसा को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जहानाबाद कोषागार में जमा करा दिया है। लगातार किए जा रहे वाहन चेकिंग से लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि विधानसभा चुनाव के दौरान 50,000 रुपए से अधिक लेकर जाने आने पर पैसे से संबंधित कागजात की जांच के बाद ही पैसा लौटाए जाएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस बाबत दंडाधिकारी ने बताया कि चुनाव को लेकर किए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक पर सवार एक महिला एवं पुरुष ओखरी ओपी के चंदरिया मोड़ के पास जैसे ही पहुंचे, उनकी बाइक की जांच की गई तो उसमें 6 लाख रुपए बरामद पाया गया, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद पैसा को कोषागार में जमा करा दिया गया है। घोसी विधानसभा में चंद्रहिया पुल है, ओकड़ी ओपी के अंतर्गत। वहाँ ओकड़ी ओपी के पुलिस बल के साथ फ्लाइंग स्क्वाड नंबर 9 के मजिस्ट्रेट अनूप कुमार प्रसाद वाहन चेक कर रहे थे, तो रैंडम जांच के क्रम में डिक्की से प्राप्त हुआ। कौन गाड़ी से मिला? मोटरसाइकिल डिक्की में था। डिक्की में कौन लोग थे उसका? उस पर लोग थे जो तब बताए कि पटना से जा रहे हैं, जमीन बेच करके पैसा है, लेकिन चूँकि 50,000 से ज़्यादा था और पूरा कागजात नहीं दिखा पाए मौका वारदात पर ओरिजिनल, और कहे कि लड़की की शादी है, तो उन्हें कहा गया कि आप सभी कागजात लेकर अपीलीय समिति है वहाँ प्रस्तुत कीजिए, आपका पैसा छूट जाएगा। तत्काल जब गिनती हुई सर? गिनती हुई, कितना निकला? 6 लाख पूरे? पूरे। तो कितने आदमी थे? कितना आदमी ले जा रहे थे? सरोज देवी थे, उनके पति थे। 2 लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृष्ण मुराद। किस पद पर है? हम एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं। जय। बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, इसको लेकर के पूरे बिहार में जिला प्रशासन कटिबद्ध है।
इसी उद्देश्य के तहत हर जिले में पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी स्थिति में हालात को संभाला जा सके। इसको लेकर के जहानाबाद में भी पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जिसमें आईटीबीपी के फोर्स की भी तैनाती जहानाबाद में की गई है। आईटीबीपी के कमांडेंट ने बताया कि हम रोज सुबह सुबह गांधी मैदान में टहलने आते थे तो देखा कि गांधी मैदान में काफ़ी घास पुआल जमे हुए हैं, जिसको लेकर के आज हमने अपने पूरे जवानों के साथ गांधी मैदान के चारों तरफ सफाई अभियान चलाया और गांधी मैदान परिसर में जमे घास पुआल को साफ किया। हम लोगों को साफ करते देख बच्चे भी इस कार्य में जुटे, जो काफ़ी सराहनीय है। आगे भी हम लोग जब तक यहाँ हैं, आसपास के जगहों पर अगर ऐसी गंदगी नजर आती है तो हम और हमारे जवान मिलकर उसे सफाई करेंगे। इसी उद्देश्य के तहत आईटीबीपी के जवानों के द्वारा जहानाबाद के गांधी मैदान में सफाई अभियान चलाया गया। सप्ताह से मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। मैंने देखा यहाँ थोड़ा आसपास के इलाके में गंदगी है, जिसको यदि हमारे ट्रूप्स के द्वारा साफ कर दिया जाए तो ये जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग यहाँ पर जो सुबह खेल कूद करने, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, उनमें भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये लोग अपनी ड्यूटी के अलावा स्वच्छता अभियान में भी शामिल हैं। और मैंने अभी देखा कि हमारे जवान जैसे ही ये काम करना शुरू किए, साथ में बच्चे जो यहाँ खेल रहे थे उन्होंने भी हमारा साथ दिया और वो खुद भी शामिल हुए और कुछ ही देर में पूरे इलाके को हमने अच्छे से सफाई कर दिया। कल जो सुबह लोग आएंगे वो यहाँ ज़रूर बदलाव देखेंगे। पहले का मैदान और कल का मैदान में उनको ज़रूर अलग कुछ दिखाई देगा। जहानाबाद में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में जहानाबाद जिला प्रशासन द्वारा गांधी मैदान में वृद्धजनों को योगा कराया गया और लोगों को बताया गया कि 28 अक्टूबर को मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। वृद्धजनों को योगा कराने के बाद उपस्थित सिविल सर्जन ने बताया कि वृद्धजनों को योगा कराने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इससे समाज में एक संदेश जाए कि हमारे बुजुर्ग भी किसी से कम नहीं हैं और हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके। योगा में उपस्थित सभी वृद्धजनों को बताया गया कि अपने आसपास के वृद्धजन को यह संदेश दें कि 28 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोट कर सके। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से वृद्धजनों के शरीर में भी लाभ पहुंचेगा। योग पर है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं, हमारे योग शिक्षक भी काफ़ी अनुभवी हैं और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं। निश्चित रूप से योग एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी, योग तो सभी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। एक हास्य जो है, हंसने की कला और हंसकर योग करना, यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ साथ इस योग के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज हम यहाँ दे रहे हैं कि 28 तारीख को जो हम लोग हैं वोट दे रहे हैं, जो मतदान करने की जो है, तो वरिष्ठ नागरिकों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से मतदान केंद्र पर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। तो सबसे बड़ी बात है कि योग की शिक्षा, साथ साथ मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करना एक बड़ी अच्छा प्रोग्राम है। इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रोग्राम्स में अभी तक लगता है कि मोर देन 60 लोग हैं यहाँ पर। अधिकांश लोग वरिष्ठ नागरिक हैं और वरिष्ठ नागरिक के लिए इस तरह का प्रोग्राम होना बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। लाभ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के कोर्ट एरिया के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अनियंत्रित ऑटो ने 2 मोटरसाइकिल सवार को धक्का मारा, जिससे दोनों मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराने के बाद वहां से बेहतर इलाज के लिए एक व्यक्ति को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि सत्येंद्र कुमार, जो कि सहारा इंडिया के कर्मचारी हैं, वे टेहटा से अपने कार्यालय जहानाबाद आ रहे थे। जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग के समीप पहुंचे ही थे कि ऑटो वाला ने जोरदार टक्कर मारा। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल सवार नीतीश कुमार जहानाबाद से अपने घर तिताई बिघा जा रहा था, उसे भी अनियंत्रित टेम्पो ने जोरदार ठोकर मारा, जिससे घायल हो गया। ठोकर मारने के बाद ऑटो भी सड़क पर पलट गई, जिससे ऑटो पर सवार 2 व्यक्ति भी घायल हो गए। समय की नजाकत को देखते हुए ऑटो चालक ऑटो छोड़कर भागने में सफल रहा। फिलहाल सहारा इंडिया कर्मचारी सत्येंद्र कुमार की स्थिति खराब रहने की वजह से उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। क्या हुआ? इधर तो हम बाइक से जा रहे थे,
उधर से टेम्पो वाला हम लोग रोके, टेम्पो वाला आया मार के पलट दिया। किधर आप जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे विदाई गया, जहानाबाद से विदाई गया। अच्छा, उसी अंतर्गत मार दिया। फिर कि पेट्रोल पंप से अड्डा पड़ा ले। टेम्पो वाला क्या मैंने पिकअप में था, ज़्यादा तेज गति में था? हाँ, ज़्यादा तेज गति में था क्या, तो हम नहीं चला रहे थे। कितने लोगों को मारा है? उसमें 4 लोग को हम लोग को साथ किया। 4 लोग को? हाँ, 4 लोग टेम्पो में थे और 2 लोग हम लोग थे बाइक से। 6 लोग साथ में रक्षा किए। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। से जहानाबाद ऑफिस के लिए आ रहे थे और इधर से टेम्पो वाला जा रही थी। कोर्ट के पास मात बरिया ITI कॉलेज है, उसी के पास टक्कर मार दिया टेम्पो वाला ने। ये कौन थे, कहाँ आ रहे थे? ये और मेरे मौसा जी हैं, ये ऑफिस आ रहे थे सारा इंडिया में PFM में। तो टेम्पो वाला मार के भाग गया? नहीं, टेम्पो वाला ड्राइवर भाग गया और टेम्पो का जो टेम्पो है वो पकड़ा गया। क्या स्थिति है इनकी? इनको पैर टूट गया है, इधर चोट है, इधर भी चोट है और सब छिला गया है। रेफर किया जा रहा है? जी, यहाँ से रेफर किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार। इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए आज से सेंटअप की परीक्षा शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जहानाबाद में भी इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। जहानाबाद में भी कई जगहों पर सेंटर बनाया गया है, तो कहीं पारा मिलिट्री फोर्स रहने की वजह से परीक्षा को रद्द भी किया गया है। इसी क्रम में जहानाबाद के राज संपोषित बालिका विद्यालय में छात्राओं की परीक्षा ली गई। राज संपोषित बालिका विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राम आजाद राम ने बताया कि परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है। इसमें तकरीबन 250 छात्राएं सम्मिलित हुए हैं। ये सभी बच्चे अगले साल इंटर का फाइनल एग्जाम में अपीयर होंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा का एग्जाम चल रहा है। ये जांच परीक्षा है। क्वेश्चन जो है बोर्ड द्वारा आया है और हमारे यहाँ जो है 120 जो है छात्र अपीयर हुए हैं साइंस में। आर्ट्स में जो है 136 छात्राएं हैं। कैसा एग्जाम चल रहा है? एग्जाम बढ़िया चल रहा है।